कर रहे हैं, 6 महीने काम करते हुए हो, किसी को 12 महीने काम करते हो, किसी को 2 साल काम करते हुए हो गए, किसी को 3 साल काम करते हो गए, लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि फिर वो उसी कर्ज को मैनेज करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जो इंडिया की एजुकेशन है मैं उस पर बात करूंगा। अब इंडियन कंपनियां क्या करती हैं, या तो उनके पास उसके लीडर अच्छे वक्ता होते हैं तो उनको बोलती है कि आप कैसी ट्रेनिंग दें, या किसी कंपनी के पास अच्छे वक्ता नहीं है तो वो हायर करते हैं। 2 लाख रुपए की एक मीटिंग की फीस देते हैं, 5 लाख रुपए एक मीटिंग की फीस देते हैं, 10 लाख रुपए एक मीटिंग की फीस देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप लोगों को समझाइए किसी एक कंपनी में टिक के काम करना चाहिए, आप लोगों को समझाइए एक कंपनी आपकी माँ है, आप लोगों को समझाइए कंपनी आपकी बाप है, आप लोगों को समझाइए एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी बदलने का मतलब है कुत्ते की तरह मुंह मारना। ये एजुकेशन दी जाती है, और ये एजुकेशन दे के ये किसी भी कंपनी में जाओगे एक एजुकेशन मिलती है आपको, और आपके दिमाग में एक चीज सेट कर दी जाती है कि एक कंपनी को छोड़ने का मतलब मां के साथ धोखा करना, एक कंपनी को छोड़ने का मतलब कुत्ते की तरह दूसरी कंपनी में जाना। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उस कंपनी के साथ अन्याय नहीं होने देना, या अपने परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देना। आप कर्ज पे कर्ज चढ़ाते जा रहे हैं, आप समय पे समय लेते जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए 5 साल हो गए, आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए 7 साल हो गए, लेकिन आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आप अपनी माँ जिसने आपको जन्म दिया था, अपने बच्चे जो आपके शाम को घर आने का इंतजार करते हैं कि मेरा पापा आएगा मेरे लिए कुछ लेके आएगा, उन सबको नजरअंदाज करते हुए उस कंपनी को माँ बना बैठे, उस कंपनी को बाप बना बैठे, उस अपलाइन को अपना बाप बना बैठे। लेकिन आप अपने घर परिवार सबको विपरीत परिस्थितियों में मैनेज कर सकते हो, वो समझौते कर लेंगे। लेकिन आप उस कंपनी को छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको एजुकेशन दी गई है ऐसी, हर कंपनी में दी जाती है, मैं किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करूंगा, हर कंपनी मैंने जो देखा है 2018 तक मैं बात कर रहा हूं, मैंने ऐसा देखा, मैंने डायरेक्ट सेलिंग बहुत गहनता से अध्ययन किया है। मेरी उम्र 18 साल नहीं थी, उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया था। मेरे फादर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके साथ जब मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई थी तब से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ये इस इंडस्ट्री की शुरुआत या इस बिजनेस की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग में मैंने किया। पहले मेरे फादर आए थे, उनसे मैंने सीखा। लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं हम प्रॉब्लम इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में काम हो रहा है, यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया जाता कि तुम इतना काम करो पहले महीने। कोई प्लान ऐसा नहीं है कि आप पहले महीने काम करो और जितना काम करोगे, यानी पहले महीने का मतलब क्या होता है, आपने 2 तारीख को ज्वाइन किया, 5 तारीख को ज्वाइन किया, 10 तारीख को ज्वाइन किया, 15 तारीख को ज्वाइन किया, जिस भी डेट को आप ज्वाइन करते हैं उस समय से लेकर क्लोजिंग तक जितना भी टाइम होता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, उस समय में आपने जितना काम किया उतना पैसा तो आए मेरे भाई। उस पैसे के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या? आरडी बन गई क्या उस पैसे की कि आप पहले काम करो, इनकम आएगी 3 साल बाद? और वही एजुकेशन, हर लीडर आता है एक एजुकेशन देता है, वो कंपनी तुम्हारी माँ है, वो कंपनी तुम्हारी बाप है। तो आप मेरे भाई अपने माँ बाप को भूल गए। किसी के माँ बाप 2-2, 4-4, 6-6 होते हैं क्या? अगर मैंने मेरी लाइफ में 2 कंपनियां कर ली या 3 कंपनियां कर ली या 5 कंपनियां कर ली, बात को समझना, क्योंकि मुझे शौक है, मुझे कंपनियां बदलने का चाव है कोई, या मेरे खून में ऐसा है कि मुझे कंपनियां बदलनी है। जब भी मैं पहली कंपनी करता हूं तो हर लीडर यही सोचता है ये मेरी पहली और आखिरी कंपनी होगी। लेकिन जब उसका घर नहीं चलता, उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है, तो मजबूरी में उसको अपने साथ समझौते करने पड़ते हैं, और वो सब चीजों को दरकिनार करते हुए किसी दूसरी कंपनी में जाता है, मजबूरी में जाता है, कोई नहीं है और उसके ब्लड में नहीं है कंपनियां चेंज करना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एजुकेशन क्या दे रही है? आप एक कंपनी को छोड़ेंगे दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपने अपनी माँ के साथ धोखा दिया है, आपने अपने बाप को धोखा दिया है। अरे मेरे भाई, मैं मेरे माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पा रहा, मैं मेरे माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहा। इलाज तो छोड़ो, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम कर रहा हूँ, जेब में अटकनी आ नहीं रही, पैसा आ नहीं रहा, परिवार को भी टाइम नहीं दे रहा, अपने आप को भी टाइम नहीं दे रहा, अपनी हेल्थ को भी टाइम नहीं दे रहा। सब चीजों को छोड़ के कंपनी और कंपनी के लीडर्स ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? कंपनी माँ है, कंपनी बाप है। अरे मेरे भाई, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के किसी इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर मात्र 20-25 हजार करोड़ का है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत बड़ी जीडीपी है, मैंने कहीं नहीं देखा। एक अच्छी पोस्ट पे एक बंदा एचडीएफसी बैंक का, मान लो कि ब्रांच मैनेजर है, वो काम कर रहा है, 5 साल काम किया, उसको अच्छा पैकेज मिला, अच्छी
इनकम मिल रही है 5 साल काम करने के बाद, उसको लगता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरे परिवार की इनकम, मुझे मेरे परिवार को ज्यादा इनकम चाहिए, मेरे परिवार के धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो वो एचडीएफसी ब्रांच मैनेजर का पद को छोड़ के अप्लाई एक्सिस बैंक में कर देता है। एक्सिस बैंक में उसको रीजनल मैनेजर बना दिया जाता है। उसका पैकेज अगर 15 लाख रुपए साल का था तो उसको 25 लाख रुपए साल का पैकेज दिया जाता है। कभी नहीं बोलता एचडीएफसी बैंक की आपकी माँ थी, आपका बाप था, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उसने अपने 5 साल दिए, उसको उसने काम किया, उसने अपने फर्ज पूरे किए, उसको जो काम दिया गया, ड्यूटी दी गई, वो काम किया, दिन रात मेहनत करके, परिवार के साथ समझौते करके, दिन रात काम करके उसने मेहनत किया, अपने आप को उस काबिल बनाया, अपने आप उस काबिल बनाया कि जब मैं एचडीएफसी बैंक में आया था तो एचडीएफसी बैंक ने मेरे को 15 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया था, लेकिन इन 5 साल काम करने के बाद मैं इस काबिल बन गया हूं कि अगर मैं एक्सिस बैंक में जाऊं या आईसीआईसीआई बैंक में जाऊं तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे 30 लाख का पैकेज ऑफर कर सकता है, मैं इस काबिल हूं। इसलिए वो दूसरे बैंक में जाता है और वहां पे उसको अच्छा पैकेज मिलता है। कोई नहीं बोलता है तुम्हारी माँ थी, कोई तुम्हारे बाप थी, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम करता है, उस कंपनी के लिए नहीं। कंपनी जो उसको पैसा देती है उसके बदले में कंपनी को वो काम देता है, बस इतना रिलेशन है उसका। उसके अलावा जब तक वो उस कंपनी में काम करता है, उस डेडिकेशन के साथ काम करता है, जब उसको छोड़ देता है तो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ना तो उसके डायरेक्टर को जानता, ना उसके मैनेजमेंट किसी को भी नहीं जानता, और वो एक्सिस में चला जाता है। एक्सिस बैंक में काम करते करते 2-4-5 साल बाद उसको कोई तीसरे बैंक से ऑफर मिलता है और वो पैकेज उसको 50 लाख रुपए का मिल जाता है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बाप। एक होटल में एक मैनेजर काम करता है, किसी छोटे 3 स्टार होटल में काम करता है, 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, 4 साल काम करता है। जब उसको लगता है कि मेरी काबिलियत इतनी है, मैं इतना परफेक्ट हो गया हूं, मैं 4 स्टार होटल को मैनेज कर सकता हूं, उसको रिजाइन डालता है और 4 स्टार होटल में चला जाता है। 4 स्टार होटल में काम करता है, जब 2-4 साल काम करता है फिर उसको 5 स्टार होटल में चला जाता है, उसका और पैकेज बढ़ जाता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ जॉब से, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ऐसा ही इंसेंटिव बेस्ड जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग एलआईसी में काम करते हैं, जब उनको लगता है कि एलआईसी से मैं इतना काम कर रहा हूं और इतनी मैंने पॉलिसियां करवा दी, अब मेरे को और अच्छा काम कर सकता हूं, वो टाटा में चला जाता है, वो कोटेक में चला जाता है। कोई नहीं कहता कि ये आपकी माँ है या ये आपका बाप है, ये आपके बच्चे हैं। मेरे घर होते हैं, माँ बाप मेरे घर होते हैं, बाहर नहीं होता, फील्ड फील्ड होता। मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इन चीजों की वजह से कंपनियां अपना टर्नओवर न गिरा लें। लीडर क्यों प्रयास करते हैं, लीडरों का अपना टर्नओवर गिरता है, उनके पे आउट, उसकी टीम में 1 लाख लोग थे, वो उसके लिए काम करते थे और उसका पे आउट 10 लाख रुपए महीना आता था। अगर उसके वो 1 लाख किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं 10, 20, 50 हजार, तो उसका पे आउट 10 लाख से घट के 5 लाख आ सकता है। इस डर की वजह से वो सिर्फ उस समय काम करता है जब लोग टूटते हैं। उसके अलावा जब आप उससे बात करोगे तो उसके नखरे अलग होते हैं, उसका बात करने का एटीट्यूड अलग होता है, उसका स्टेटस वो अपना अलग रखता है, वो आपके और अपने बीच में गैप रखता है, दूरियां बना के रखता है कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, ये 20 लाख रुपए का आदमी है, मेरे और इसके बीच में गैप होना चाहिए। वो नहीं मानता आपको बिजनेस पार्टनर है। इस इंडस्ट्री को मैंने इस गहराई से देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये 2018 में मैंने इस परिवार की शुरुआत ऐसे ही नहीं कर दी। मुझे नहीं था शौक पैसा कमाने का, ऐसा कोई शौक नहीं था। मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत गहराई से देखा है। मुझे समझ में एक चीज आई कि इंडिया को जरूरत नहीं है लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाने की, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाने की। इंडिया को जरूरत है रोजगार देने की, और रोजगार कॉपी पेस्ट प्लान से नहीं मिल सकता, क्योंकि कॉपी पेस्ट प्लान में ऑलरेडी मैं देख चुका हूं, हर कंपनी के पास 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, बस गणित खत्म, कैलकुलेशन खत्म यहीं पे। और सक्सेस कंपनियां 20, 30, 50 जो अपने आप को मानती हैं, एवरेज में अगर देखूं तो 2, 5, 10 हजार लोग भी कामयाब नहीं है। हर कंपनी बोलती है मेरे पास 2 करोड़ लोग हैं, मेरे पास 3 करोड़ लोग हैं, मेरे पास 5 करोड़ लोग हैं। उनसे ये पूछ लिया जाए कि 10,000 से ऊपर पे आउट कितने लोगों को देते हो, हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। बहुत 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 माइनस पॉइंट हमारे लिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैंने इस चीज को जब समझा तो मेरा एक ही विजन था सर, मैं क्लियर बता रहा हूं। कई लोग मेरे से पूछते हैं विजन क्या था, मेरा सिर्फ एक ही विजन था कि अगर मैं हिंदुस्तान में जो लोग बेरोजगार हैं उनकी अगर बेरोजगारी दूर कर दूं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो 15, 20, 25, 30, 50 हजार कमाने के लिए उनको 2-2, 3-3, 5-5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, और वो
आराम से अपने घर को चला सकेंगे तो वो सपने भी ले लेंगे। सपना सेकंड पार्ट है, फर्स्ट फेज किसी का पहला पायदान या पहला कदम सपना नहीं होता है, सेकंड कदम सपना होता है। और सपने तभी देखे जाते हैं जब जरूरतें पूरी हो रही हो। और जो इंसान खाली जेब अगर सपने देखेगा तो दिक्कत आएगी। जरूरतें पूरी होना बहुत जरूरी है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिजाइन किया कि लोगों की जरूरतें पूरी हो, पहले महीने उसको इतनी इनकम आए जितना उसने काम किया। एक मजदूर भी फील्ड में काम करता है, चाहे वो टोकरी उठाता हो, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, वो सुबह से शाम तक काम करता है, तो उसको पता है कि मैं आज काम करूंगा और मुझे 500 रुपए मिलेंगे या 700 रुपए मिलेंगे या मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, पता है उसको। उसका भी फिक्स है कि एक महीने में उसको 15 से 20 हजार रुपए का वो कमा लेगा, जिससे उसका परिवार चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इंडस्ट्री में ना फिक्स, ना इनकम, और रिश्ते इतने बड़े कि माँ बाप को छोड़ के किसी और को ही बना लूं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को हमने लॉन्च किया और हमारा मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। ज्यादा से प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया कि जो काम करें पहले महीने उसको 15, 20, 25, 30 हजार रुपए आए। वो काम करते हुए 3, 4, 5 महीने हो जाएं। जो जो नेटवर्क बढ़ेगा, मैं भी बोलता हूं, जो जो नेटवर्क बढ़ेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्योंकि नेटवर्क भी तभी बढ़ेगा जब वो जिंदा रहेगा। नेटवर्क में जब बढ़ेगा जब वो काम कर पाएगा। नेटवर्क भी तब बढ़ेगा जब उसके टेंशनें नहीं रहेगी। नेटवर्क भी तब बढ़ेगा जब वो अपने परिवार को, उसके परिवार को जो जरूरत है वो टाइम पे घर पे पहुंचा पाएगा, तभी नेटवर्क बढ़ेगा, नहीं नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके और वो काम पे लगे रहें, तो सपने पूरे होने की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। वो 50-100 का टारगेट 50-100 का नहीं रहेगा। फिर लाखों लोग जैसे 10-20 हजार रुपए कमा रहे थे, वैसे ही वो किसी दिन 50-60 हजार रुपए कमाएंगे। वैसे ही वो लाखों लोग किसी दिन 1 लाख रुपए कमाएंगे। वैसे ही वो लाखों लोग किसी दिन 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे और वो 5 लाख भी कमाएंगे। लेकिन सीधा अगर सपनों पे बात की तो दिक्कत आएगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस परिवार की शुरुआत की। 8 जून 2018 को बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी भी छोटी मानसिकता के लोगों को ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आता है। आपको साबित करके दिखाना होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों को समझ में तो आता है, मैं ये नहीं कहूंगा हर आदमी छोटी मानसिकता है। कुछ लोगों को समझ में तो आता है कि ये जो निर्णय ले रहा है ये आदमी, ये बहुत सही निर्णय ले रहा है और ये सही रास्ते पे है। लेकिन वो अपने आप को कंफर्ट जोन में बनाए रखने के लिए, अपने आप को उस इनकम पे मेंटेन करवाने के लिए, उसका सिंहासन न हिल जाए, उसका साम्राज्य न टूट जाए, उसकी इनकम कम ना हो जाए, इसलिए उसको पता है कि इसने निर्णय सही लिया है, लेकिन वो भ्रामक बातें करेगा मार्केट में। क्योंकि छोटे जो अचीवर होते हैं उनको उस चीज का इतनी एजुकेशन नहीं होती है, इतना ज्ञान नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और उनमें भ्रांतियां फैलाते हैं। कैसी भ्रांतियां फैलाएंगे? अरे ये कंपनी अभी लॉन्च हुई है, चलेगी नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं है, ये कंपनी 6 महीने में बंद हो जाएगी, ये कंपनी 9 महीने में बंद हो जाएगी, ये कंपनी 12 महीने में बंद हो जाएगी, ये कंपनी 2 साल में बंद हो जाएगी। ऐसे पता नहीं कितनी भ्रांतियां फैलाते हैं। अगर उनसे कोई ये पूछे कि मेरे भाई जिस कंपनी में आप हो और आज हम जिस पे काम कर रहे हैं, क्या वो कभी पैदा हुई थी या उसको बनाया गया था कि ये प्राकृतिक तरीके से नहीं, हमने उसको बना दिया, डिजाइन कर दिया और ये सीधा लिख दिया 15 ईयर्स ओल्ड, ऐसा लिख दिया क्या कि 15 साल पुरानी? किसी दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसका पहला दिन था, और जब रजिस्ट्रेशन हुए 1 दिन हो चुका तो उसका 1 दिन यानी 2 दिन हो चुके। जब उसके रजिस्ट्रेशन को 1 महीना हुआ तो 1 महीना हुआ, और 2 महीने हुए तो 2 महीने हुए, 5 महीने हुए तो 5 महीने हुए। यानी जीरो से शुरुआत हर आदमी को, चाहे वो पैदा हुआ है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कहीं काम कर रहा है, जीरो से शुरुआत होती है। चाहे कंपनी 20 साल पुरानी हो, मैं किसी दिन जिस दिन ज्वाइन करूंगा उस दिन मेरा पहला दिन है। लेकिन वो भ्रांतियां फैलाते हैं मार्केट के अंदर, नहीं वो कंपनी नहीं चल पाएगी, उस कंपनी में ये नहीं हो सकता, उस कंपनी में वो नहीं हो सकता, उस कंपनी की ये दिक्कतें हैं, उस कंपनी की वो दिक्कतें हैं। वो कभी नहीं बताते कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए तब हमारे सामने भी दिक्कतें थी, जब